हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विद्युत धारा के प्रभाव। क्या जानेंगे? विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव, ठीक है, यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके तीन मुख्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तीन मुख्य प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट। अब कैसे ये होता है ये आप समझिए। जैसे यह एक चालक तार है और हम जानते हैं कि इसके अंदर में जो है इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जब करंट बहता है इसका मतलब साफ है, करंट बहने का मतलब साफ है कि पहले भी हमने बताया है कि इसमें आवेश बहता है। और आवेश में क्या बहता है? तो इलेक्ट्रॉन बहता है। इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज बहता है तो ये जिस चालक तार में बहता है उस चालक तार भी कण से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। और उस कण में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो जब यह इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रेवल करता है, फ्लो करता है, तब बाकी के कणों से टकराता है। तो बाकी के कण, जैसे कि मैंने बताया था कि चार्ज दो तरह के होते हैं, तो जो समान चार्ज हैं, समान आवेश, वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। समान आवेश विकर्षित करते हैं। अब चूंकि विकर्षित करते हैं इसका मतलब है कि वो विरोध करते हैं। अच्छा, समान आवेश का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन और उधर से आ रही है इलेक्ट्रॉन, या फिर से इस तार में मौजूद इलेक्ट्रॉन है। अब उस इलेक्ट्रॉन के करीब जैसे इधर से करंट बह रही है, इसका इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करेगी। मगर विकर्षित करने के बावजूद भी यह इलेक्ट्रॉन बाकी कणों से टकरा कर जो है वो निकलती हुई चली जाती है। तो इस बीच ये जो बहने वाली इलेक्ट्रॉन है यानी कि विद्युत धारा है, इसका प्रतिरोध होता है चालक तार के अंदर। और जब यह प्रतिरोध होता है तो समझिए कि कुछ ऊर्जा या पूरा भाग उसमें ऊर्जा के रूप में संचारित हो जाता है। इसके बाद जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह गर्म हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं कि यह जो प्रभाव दिखा, किसके कारण दिखा? विद्युत धारा के कारण दिखा। जब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हुई तभी ना यह प्रभाव दिखा। तो यह जो है विद्युत धारा का प्रभाव है। ये कौन सा प्रभाव था? जब इस चालक तार में ये इलेक्ट्रॉन बहती है, ठीक है, तो अपने ऊर्जा का कुछ भाग या पूरा का पूरा भाग ताप में बदल देती है, जिससे यह चालक तार गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म हो जाता है तो यानी कि ऊष्मा इसमें भर जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि विद्युत धारा का यह जो प्रभाव दिखता है यह ऊष्मीय प्रभाव दिखता है। आसान शब्दों में हम ऐसे कहेंगे, फिर से हम इस चीज को समराइज कर देते हैं। जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊर्जा का कुछ या पूरा भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में संचारित हो जाता है। इसके बाद जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर विद्युत बल्ब का आपने नाम सुना होगा, विद्युत बल्ब आपने देखा भी होगा। विद्युत बल्ब जो हम अपने घरों में पहले यूज करते थे, उसमें फिलामेंट लगा होता था। मालूम है आपको? विद्युत बल्ब है ये। अब विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु है जो विद्युत बल्ब में लगाया जाता है। ये ऊष्मा को अवशोषित करता है, यानी कि करंट जैसे ही जैसे बाकी तारों में से करंट यहाँ पे जैसे ही इसमें एंटर करता है तो उस विद्युत धारा को ये ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा में ये प्रकाश में भी कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी देखने को मिलता है और प्रकाशीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा में टेस्टर में भी हमें ऊष्मीय प्रभाव को देखने को मिलता है। फिर हीटर के एक तार होता है, हीटर का तार जो स्पाइरल टाइप का होता है, ऐसे 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 ऐसे, जो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। वो भी एक प्रकार का मिश्र धातु है। मिश्र धातु के रूप में ही बनाया जाता है ताकि वो गर्म होकर और हीट प्रोड्यूस करे। तो इसमें भी जब करंट आता है तो ये भी लाल होके गर्म होकर लाल हो जाता है और ये ऊष्मा प्रदान करता है। तो यहाँ पे भी हमें विद्युत धारा का एक प्रभाव देखने को मिलता है जो कि ऊष्मीय प्रभाव है। इसके अलावा पहला तो हो गया ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा जो होता है चुंबकीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। दूसरा क्या देखने को मिलता है जी? चुंबकीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है,
जैसे मैं बता दूं, चुंबकीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। उस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका उदाहरण क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। याद रखिए, जब किसी चालक से, चालक बने कि तार, जैसे कि ये चालक तार हो गया, ठीक है, यह एक चालक तार हो गया, चालक तार। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके इर्द गिर्द भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक चालक तार है, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बनाया है कि ये एक चालक तार है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो कह रहा है कि इसके इर्द गिर्द जो है एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मैं उसे रेड लाइन से बना रहा हूं, ऐसे। ऐसे उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी क्षेत्र निकले होते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्षेत्र निकले होते हैं, ये सब उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र है। ये चालक तार है, जब भी इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यह बात किसने बताया, यह बात किसने बताया, यानी कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के इर्द गिर्द, चालक तार के इर्द गिर्द एक अदृश्य, अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं देने वाला, अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह बात किसने बताया, तो यह बात हम सभी को ऑर्स्टेड ने बताया था 1820 ईस्वी में। ऑर्स्टेड 1820 ईस्वी में बताया हुआ था कि जब भी हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपको मैं बता दूं कि चुंबक के किनारे भी इर्द गिर्द, चुंबक के इर्द गिर्द भी, जैसे चुंबक तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यह क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक को इंग्लिश में हम लोग बार मैग्नेट भी कहते हैं, बार मैग्नेट। तो क्षण चुंबक में एक तरफ जो होता है नॉर्थ पोल होता है और दूसरी तरफ जो होता है वो साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसको थोड़ा हम फ्री जगह पे लाने की कोशिश करते हैं। तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के भी किनारे किनारे बहुत सारी फील्ड लाइन निकलती है, बहुत सारी फील्ड लाइन, जैसे कि यहाँ से निकल के यहाँ एंटर की, फिर यहाँ से निकल के यहाँ एंटर की, फिर यहाँ से निकल के ऐसे एंटर की, फिर इसी तरीके से यहाँ से निकल के यहाँ एंटर की, फिर यहाँ से निकल के यहाँ, फिर इधर निकल के, इस तरीके से बहुत सारी फील्ड लाइन निकलती हैं, बहुत सारी फील्ड लाइन जो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ एंटर करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। यह चुंबक है और चुंबक के इर्द गिर्द ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं ये असल में बल लगाती हैं किसी चीज को विकर्षित या आकर्षित करने में, तो इन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, बल रेखाएं, या इन्हीं को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका गुण क्या है, इसके गुणों के बारे में हम लोग तो नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे ही, लेकिन अभी आया तो जरूरत है इसके गुणों के बारे में हम लोग जान लें। इसके गुण क्या है, इनकी रेखाओं के गुण क्या है। पहला तो यह नॉर्थ पोल से निकलकर, नॉर्थ पोल से
निकल कर साउथ पोल में एंटर करते हैं, साउथ पोल में प्रवेश करते हैं, पहला। दूसरा है कि ये सभी रेखाएं, है ना, ये सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, अर्थात एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अर्थात ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तीसरी चीज, इसका क्षेत्र, इसके क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में आने वाली, आने वाली चुंबकित, चुंबकित पदार्थ, आने वाली चुंबकित पदार्थ आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसके अलावा इसके नॉर्थ पोल पे, इसके नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल पर अत्यधिक चुंबकीय रेखाएं हैं, जो अधिक बल लगता है, अधिक बल लगता है। ये रहा एक क्षण चुंबक का गुण। ठीक इसी तरीके से तार के इर्द गिर्द भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और इस क्षेत्र में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बहुत ही ज्यादा लाइन निकली हुई रहती है, और इसके भी गुण है कि कोई भी लाइन एक दूसरे को काटता नहीं है, पैरेलल होता है, और सभी नॉर्थ से निकल के साउथ में जाते हैं। सेम टू सेम, सारी चीजें सेम टू सेम है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो ये तो हम जान लिए कि जब विद्युत धारा को जब किसी चालक तार में जब हम प्रवाहित करते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो है एक फील्ड लाइन तैयार होता है, जो अदृश्य होता है, हमें दिखाई नहीं देता, मगर उसके इर्द गिर्द कोई भी वस्तु जो चुंबकित हो ले जाते हैं तो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो हम इस घटना को या इस प्रभाव को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, वही केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा कि जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग विभक्त हो जाते हैं। एक हमने जार लिया और फिर हमने एक हमने जार ले लिया और इसमें हमने पानी को भर दिया। पानी का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, H2O। इसमें क्या भर दिया हम, जल। जल का सूत्र है H2O, सूत्र है H2O। H माने कि हाइड्रोजन और O माने ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को H से सूचित करते हैं, ऑक्सीजन को O से सूचित करते हैं। अब इसके अंदर में जो है पानी भरा है, इसके अंदर में पानी भरा है। ठीक है, अब इसके अंदर में हम दो प्लेट डालेंगे एल्यूमिनियम का।
और एक में जो तार है वो जोड़ देंगे हम पॉजिटिव तार, पॉजिटिव, और एक में जो है हम लोग तार जोड़ेंगे नेगेटिव, ठीक है। और इधर रखेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल, इधर रखेंगे हम नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से ही यह जो है पॉजिटिव कहला रहा है, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ने की वजह से ये नेगेटिव कहला रहा है। तो इसमें है पॉजिटिव, इसमें है नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा है और ये नेगेटिव से जुड़ा है। तो इस एल्यूमिनियम के पत्थर को, यह एल्यूमिनियम के पत्थर है, एल्यूमिनियम, ये क्या है, एल्यूमिनियम है। और एल्यूमिनियम के पॉजिटिव वायर से जोड़ने के कारण इसका नाम पड़ जाता है एनोड, और इसका नाम जो पड़ जाता है वो है कैथोड, ठीक है, कैथोड। तो जब हम पानी के अंदर में डालेंगे और इसमें स्विच को ऑन करेंगे, चालू करेंगे, तो धीरे धीरे क्या देखते हैं कि कुछ देर के बाद यहाँ से धुआं उत्पन्न होने लगता है। क्या उत्पन्न होने लगता है, धुआं, धुआं, ऐसे 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 धुआं उत्पन्न होने लगता है, धुआं ऐसे। यह जो धुआं होता है, क्योंकि इसमें तो है H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है इसमें। तो एक तरफ जो हम लोग गैस को इकट्ठा करते हैं एक परखनली में, एक परखनली में, एक परखनली में, ठीक है, यहाँ जो गैस निकल रहा है उसको, और फिर इसी परखनली, इसी तरह के परखनली में हम एक और दूसरे गैस को हम लोग, दूसरे गैस को हम लोग स्टोर करेंगे, दूसरे गैस को हम लोग स्टोर करेंगे इसमें। तो देखा गया कि इसमें जो है हाइड्रोजन गैस ज्यादा निकला है, हाइड्रोजन गैस ज्यादा निकला है, ठीक है, और जबकि ऑक्सीजन गैस उसका आधा निकला है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब H2O में विद्युत धारा प्रवाह हुआ, विद्युत धारा, H2O में जब विद्युत धारा ने प्रवेश किया, तो यहाँ पर H2 अलग और O2 अलग हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या चीज दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्या चीज दिखा, अब देख कर हमें बताएं, यहाँ पर क्या चीज देखने को मिला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलकर जल बनाया हुआ था, उसको विद्युत धारा ने क्या किया, तोड़ दिया। तो यह किसके प्रभाव में हुआ, करंट के प्रभाव में हुआ, विद्युत धारा के प्रभाव में हुआ। तो जब विद्युत धारा के प्रभाव में, ठीक है, कोई वियोजित हो जाए, वियोजन हो जाए किसी पदार्थ का, ठीक है, तो उसी घटना को या उसी प्रभाव को विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा का मुख्य रूप से 3 रासायनिक प्रभाव याद रखेंगे, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है।